हेलो, मैं डॉक्टर करुणा गौर बीएससी सेकेंड ईयर के लिए इक्विसिटम को आज बताऊंगी। इक्विसिटम के बारे में, ये टेरिडोफाइटा है इक्विसिटम, जिसके बारे में हम बात करेंगे। इसको कॉमनली स्काउरिंग रशेस या हॉर्स टेल भी कहते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है बाहर से देखने पे हमें घोड़े की पूंछ की तरह दिखाई देता है, इसलिए हम इसको कॉमनली कह देते हैं हॉर्स टेल। इसका अगर क्लासिफिकेशन देखें तो इसका विभाग या डिवीजन जो है वो स्फिनोफाइटा का मेंबर है। ये क्लास टेलेमॉप्सिडा, ऑर्डर या गण इक्विसिटेल्स, कुल या फैमिली इक्विसिटेसी और जीनस इक्विसिटम। इक्विसिटम मोस्टली टेम्परेट या शीतोष्ण प्रदेशों में पाया जाने वाला टेरिडोफाइट है। ज़्यादातर ये नॉर्थ में पाया जाता है, लेकिन कभी कभी ये ट्रॉपिक्स और साउथ में भी पाया जाता है। इसकी लगभग 25 स्पीशीज़ ऐसी हैं जो इंडिया में पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ का नाम मैं बताती हूँ, जैसे इक्विसिटम आर्वेंस, इक्विसिटम ड्यूबियम, इक्विसिटम डिवाइल, इक्विसिटम इलोंगेटम, इक्विसिटम डिफ्यूजम, इक्विसिटम रेमोसिसिमम, इक्विसिटम मैक्सिमम, इक्विसिटम पैलेस्ट्रे, इक्विसिटम आर्वेंस और इक्विसिटम प्रालेंस। ये कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो मेनली इंडिया में पाई जाती हैं इक्विसिटम की। अब बच्चों, आप लोग अपने नोट्स भी जो मैंने पहले भेजे हैं उनको भी आप सामने रखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। अब हम इक्विसिटम का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखते हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो इसमें अंडरग्राउंड पार्ट भी पाया जाता है और एरियल पार्ट भी है। अंडरग्राउंड स्टेम होता है जिसको हम राइजोम कहते हैं, और ये ज़्यादातर ब्रांच्ड होता है और इसमें भी नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं। जो अबव ग्राउंड पार्ट होता है वो एरियल शूट होता है, वायवीय तना होता है, जिसमें जो ब्रांच्ड भी हो सकता है और अनब्रांच्ड भी हो सकता है। और जो राइजोम है उसके नोड्स से जो है वो रूट्स निकलती हैं। इसमें जो स्टेम है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के स्ट्रक्चर भी उसमें पाए जाते हैं, जैसे कि ट्यूबर्स हैं। ट्यूबर्स उसमें पाए जाते हैं जो कि फिर से एक नया इक्विसिटम का प्लांट बना सकते हैं। अगर हम इसके स्टेम को देखें तो जो अंडरग्राउंड है उसमें तो फोटोसिंथेटिक टिश्यू नहीं पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषी जो स्ट्रक्चर्स हैं या प्रकाश संश्लेषी जो कोशिकाएं हैं, क्लोरोफिलस सेल्स हैं, वो नहीं के बराबर पाई जाती हैं। और इसको स्काउरिंग रशेस इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसकी एपिडर्मिस है, बाह्य त्वचा है, उसमें सिलिका के कण या पार्टिकल पाए जाते हैं, जिससे इसकी सरफेस जो है वो रफ हो जाती है। अगर हम इसके अंडरग्राउंड स्टेम की बात करें तो उसमें भी नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं, पर्व और पर्व संधियाँ पाई जाती हैं। और ये जो है इसमें रिजेस और फरोज पाई जाती हैं, यानी कि वेव की तरह इसका स्ट्रक्चर ऐसे घूमा हुआ होता है। अगर हम इसके स्टेम का टीएस काट के देखेंगे तो उसमें दिखाई देता है, उसमें उभार और गर्त पाए जाते हैं। तो जो उभार होता है उस उभार पर जो नोड होता है, पर्व संधि होती है, उस पर पत्ती पाई जाती है। तो जितने ही उभार होंगे उतनी ही नोड्स पर पत्तियां पाई जाएंगी। ये इसका इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। और इसी तरीके का स्ट्रक्चर पाया जाता है एरियल शूट में। तो जब हम अंडरग्राउंड शूट की बात करें या राइजोम की बात करें तो उसका और एरियल शूट का स्ट्रक्चर लगभग समान होता है, लेकिन जो राइजोम है उसमें फोटोसिंथेटिक टिश्यू नहीं पाए जाते हैं। अब ये जो नोड्स होते हैं यानी कि पर्व संधि होती हैं, उस पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं, यानी कि विभज्योतक ऊतक जो हमेशा वृद्धि करते रहते हैं, और इसका तना या वायवीय हो या अंडरग्राउंड हो, वो लंबाई में हमेशा बढ़ता चला जाता है ये तना। और इनके ऊपर, तने के ऊपर
पत्तियां पाई जाती हैं जो कि बहुत छोटी होती हैं पत्तियां, और ये बहुत कम ही फोटोसिंथेसिस का काम करती हैं, ज़्यादातर ये झड़ जाती है। मेन फोटोसिंथेसिस का काम एरियल शूट करता है। इसमें अगर हम एरियल शूट की बात करें तो उसमें दो तरीके की ब्रांचिंग होती है, रिप्रोडक्टिव ब्रांचिंग भी होती है और स्टेराइल भी होती हैं, जो मेनली फोटोसिंथेसिस का ही काम करती हैं। जो रिप्रोडक्टिव ब्रांचेज हैं वो ज़्यादातर अनब्रांच्ड होती हैं, कभी कभी ब्रांच भी पाई जाती हैं, और वो पेल यानी कि अलग पीले से कलर की अलग सी दिखाई देती है। इनमें क्लोरोफिल नाम मात्र को होता है। इनका मेन फंक्शन होता है स्ट्रोबिलस को बियर करना, या इसमें जो कोन पाया जाता है वो इन ब्रांचेज में वो कोन लगते हैं, फर्टाइल ब्रांचेज में, और जब कोन मैच्योर हो जाते हैं फिर इनका काम ख़त्म हो जाता है। इसी तरीके से जो स्टेराइल ब्रांचेज हैं वो मेनली उनमें भी नोड्स और इंटरनोड पाए जाते हैं, और इनका मेन काम होता है फोटोसिंथेसिस करना या प्रकाश संश्लेषण करना। इनमें जो रूट्स पाई जाती हैं वो बिल्कुल सिंपल रूट्स हैं, जिनका मेन काम होता है कि इसको खनिज लवण और जल का अवशोषण करना। ये रूट्स जो हैं अंडरग्राउंड स्टेम राइजोम के जो नोड्स वाले हिस्से हैं या पर्व संधियाँ हैं उनसे पाई जाती है। तो इसका स्टेम जो है संधि और पर्व संधियों में डिवाइडेड रहता है। अब इसमें एक बात और है, इसमें स्टोमेटा भी देखे गए। इनका जो स्टेम है उसमें स्टोमेटा देखे गए, और ये मेनली जो स्टोमेटा होते हैं ये मेनली कैसे हैं, सिंडेटोकीलिक टाइप के। दो तरीके के स्टोमेटा पाए जाते हैं, एक सिंडेटोकीलिक और हैप्लोकीलिक। जो सिंडेटोकीलिक स्टोमेटा हैं उसमें एक ही जो मदर सेल होगी उसी से गार्ड सेल्स भी बनेंगी और सब्सिडरी सेल्स भी बनेंगी। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर आप लोग जानते हैं कि इसमें मेन एक गार्ड सेल होती है और उसके साथ में सहायक कोशिकाएं होती हैं। तो दोनों ही तरीके की कोशिकाएं, गार्ड सेल्स और वो एक ही उससे बन रही हैं, तो हम इसको कह देते हैं कि ये सिंडेटोकीलिक है। और कभी कभी हैप्लोकीलिक भी पाए जाते हैं। इसमें तो ज़्यादातर सिंडेटोकीलिक है, लेकिन दूसरे टाइप का भी मैं बता दूं, दूसरे टाइप के स्टोमेटा का डेवलपमेंट या स्टोमेटा होते हैं हैप्लोकीलिक, जिसमें जो गार्ड सेल्स का ओरिजिनल एक मदर सेल से होगा और दूसरी मदर सेल से सब्सिडरी सेल्स बनती हैं। तो इसमें स्टोमेटा भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार, और लीव्स इसमें बहुत सिंपल होती हैं, बिल्कुल शल्कीय पत्तियां होती हैं जो फोटोसिंथेसिस का काम बहुत कम करती हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार ये तो स्ट्रक्चर हुआ इस इक्विसिटम का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो आप लोग अपने नोट सामने रखिए और इस वीडियो को सुनिए, तब आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आएगा। आगे नेक्स्ट उसमें कंटिन्यू करेंगे इसके इंटरनल स्ट्रक्चर। थैंक यू।